Hello and welcome back. We will continue with the practical questions of NPO. पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है. We know the steps now. तो अभी से आगे जब भी आप ये क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं आपको, you also see to it कि आप स्टेप्स ठीक से देख रहे हो, स्टेप्स फॉलो कर रहे हो और साथ में सॉल्व भी कर रहे हो. So here we go. This is our question number 3 now. देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन और फिर आगे बढ़ेंगे. So the question is, following is the receipt payment account of Jai Sports Club Pune and additional information given below. You are required to prepare income expenditure account for the year ended 31st March 19 and balance sheet of that date. So this is your receipt payment account based on this plus some more additional information, that is adjustment. हमें करना है income expenditure account और balance sheet. So सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है, सब्सक्रिप्शन दिया है 3 साल का. देखो अपना ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 19 में, मतलब ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुआ है. लेकिन 16 17 और 17 18 का भी हमें रिसीव हुआ है यही साल में. आई रिपीट, जो मैं हमेशा आपको बता रहा हूं, इंग्लिश थोड़ा सा खतरनाक है, इस पे ध्यान देना पड़ेगा. वॉट एवर वी हैव रिसीव्ड इन करंट ईयर ये यहां पे दिया है, बट वॉट एवर वी हैव रिसीव्ड फॉर करंट ईयर वो हमें लिखना है. आई होप आपको समझ रहा है. डोनेशन, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस क्लियरली बोला है रेवेन्यू. टूर्नामेंट रिसीट्स, फिर यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट बोला रीपेड, रीपे कर दिया ये. सैलरीज, इलेक्ट्रिकल चार्जेस, म्युनिसिपल टैक्सेस, परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, जनरल एक्सपेंस, बिलियर्ड एक्सपेंस, रिपेयर्स टू ग्राउंड, टूर्नामेंट एक्सपेंस एंड बैलेंस कैरीड डाउन, मतलब क्लोजिंग बैलेंसेस दिए कैश एंड बैंक का. सो हियर वी गो. लेट अस फर्स्ट मार्क आइटम्स of receipt payment account and opening balance sheet if any having adjustment. जिनको adjustments है वो सबको मार्क कर लेते हैं. So here we go. ये adjustments है, हमें additional information में ये सब दिया है. So एक एक पढ़ते जाते हैं. 50% of donations are for building fund. So एक बात confirm, donation पे adjustment है उसको मार्क करेंगे. Entrance fees 70% should be capitalized. तो entrance fees को भी मार्क कर लेंगे. सिर्फ फिलहाल हम सिर्फ मार्किंग कर रहे हैं, बाद में उसका इफेक्ट्स भी देखेंगे. देन ये बैलेंसेस है, बैलेंसेस, लेकिन अगर आप ठीक से देखोगे तो ये ओपनिंग बैलेंसेस है. 1 अप्रैल 18 का बैलेंस, अपना ईयर खत्म हो रहा है मार्च 19 में. सो ये 1 अप्रैल का बैलेंस ओपनिंग बैलेंसेस है, जिसमें वन ऑफ द आइटम गिवन इज बैंक ओवरड्राफ्ट. लेकिन अभी आप यहां पे अगर देख रहे हो तो बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेड बोला है. ये जो था स्टार्टिंग में एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर उसको पे कर दिया है हमने, ठीक है, इसलिए उसको मार्क किया है फिलहाल. फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोला है फॉर करंट ईयर. सो सब्सक्रिप्शन को मार्क कर लेंगे करंट ईयर के. करंट ईयर के देखो 3 साल का सब्सक्रिप्शन है यहाँ पे अवेलेबल, उसमें से करंट ईयर के लिए हमें मार्किंग करना है. फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 6000. तो ये जो स्टॉक ऑफ मटेरियल है ये परचेस ऑफ मटेरियल में एडजस्ट करना है हमें, ठीक है. मैं आपको बताऊंगा हाउ टू डू दैट एडजस्टमेंट आगे जाके. फिलहाल हमने मार्किंग कर लिया सबको. अभी इफेक्ट ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट अलोंग विद कंसर्न्ड एडजस्टमेंट हमें मार्क करने हैं. सो पहली बात तो ओपनिंग बैलेंस शीट हमें क्वेश्चन में तो अवेलेबल है नहीं, लेकिन वी हैव बीन गिवन सम एडिशनल इंफॉर्मेशन जिससे हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना सकते हैं. देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन है वो. ये देखो, सिंस वी हैव ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, लेट्स प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट. ये ऑब्वियसली आपका वर्किंग नोट होगा, पार्ट ऑफ वर्किंग नोट. ये देख लो, ये बैलेंस शीट का रूलिंग कर लिया हमने, उसको नाम दे दिया 31 मार्च 18, या फिर आप 1 अप्रैल 18 बोल सकते हो. ये लास्ट ईयर का बैलेंस शीट हम बना रहे. सो फॉलोइंग आर द बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑन अप्रैल 18. ये जो एडजस्टमेंट है, थर्ड एडजस्टमेंट या थर्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन आप बोल सकते हो, उसमें हमें ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट लायबिलिटी दिया है एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है. सो अभी देखते हैं क्या क्या दिया है हमें. सबसे पहला है बिल्डिंग फंड. नाउ एनी फंड वी हैव टू रिकॉर्ड ऑन लायबिलिटी साइड. उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट, अगेन इट विल बी अ लायबिलिटी. देन वी हैव लैंड, एसेट में लिखेंगे लैंड. उसके बाद 1 लाख अमाउंट है उसका. फिर ये आपको यहां पे दिखेगा, ये देखो, ठीक है. उसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल, ये अगेन एसेट ही हो गया स्पोर्ट्स मटेरियल.
तो एसेट साइड पे ही लिखेंगे 22,500 उसका अमाउंट। देन वी हैव आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17 एंड देन फॉर 17-18। अभी आपने अगर ऑब्जर्व किया रहेगा, सब्सक्रिप्शन अगर आपने ठीक से ऑब्जर्व किया था तो वो रिसीट साइड पे लिखा था। तो अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोल रहे हैं तो वो आउटस्टैंडिंग रिसीट है, अमाउंट रिसीवेबल है, एंड एनीथिंग रिसीवेबल इज योर एसेट। इसलिए ये जो दोनों साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, अब तक मिलना बाकी है, वो हम एसेट साइड पे ही दिखाएंगे। देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखा हमने, 16-17 का 2000 है, 17-18 का 3000 है, तो टोटल आउटस्टैंडिंग है 5000 अब तक फॉर ओपनिंग डेट। ठीक है, सो ये सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अपने पास, इससे हमें आगे बढ़ना है। सो फिलहाल देख लेते हैं और क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ ये देखो, रिसीट पेमेंट अकाउंट में जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है, इसका हमने बात किया था इन आई गेस योर मॉड्यूल नंबर 8 ऑल्सो, एंड जो फर्स्ट क्वेश्चन किया तब भी मैंने बताया था, ये जो बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसीट पेमेंट अकाउंट, ये प्रीवियस ईयर का आपका कैश बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है। तो ये आप अगर प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट बना रहे हो तो दिस इज द बैलेंस यू शुड टेक ना इन दैट। ये देखो कैश बैंक का बैलेंस है ये 3,500, ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट ईयर इज क्लोजिंग बैलेंस फॉर लास्ट ईयर। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हम, लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बना रहे, तो इसीलिए ये अमाउंट हमें लिखना पड़ेगा। ये ध्यान रखना जब भी आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे कहीं और क्वेश्चन में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये सब होने के बाद जितना भी हमें पता था बैलेंसेस हमने लिख लिया। ये सब होने के बाद हमें क्या मिलेगा ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों करने का सर? तो ओपनिंग कैपिटल फंड के लिए, कैपिटल फंड इज वेरी मच नीडेड, तो उसके लिए हम ये ओपनिंग बैलेंस शीट करेंगे। सर हर बार ऐसा करने का क्या जब कैपिटल फंड नहीं दिया रहेगा? अरे जहां जहां मुमकिन है हम वहां पे करेंगे। अगर आपको ओपनिंग बैलेंसेस ही नहीं पता है, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में, ना एसेट का ना लायबिलिटी का, तो अब ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बना पाओगे? है ना? जहां इंफॉर्मेशन दिया है या जहां हम डिराइव कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, वहां पे ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा टू गेट द ओपनिंग कैपिटल फंड। ठीक है, सो फिलहाल यहां पे हम बाद में बैलेंस करेंगे उसको, तो बैलेंसिंग फिगर वुड बी योर कैपिटल फंड। अभी के लिए बढ़ते हैं आगे, हमें क्या करना है, इसका इफेक्ट्स लिखना है। सो कैपिटल फंड वुड बी रिकॉर्डेड इन लायबिलिटी साइड। ये जो अमाउंट ऑफ कैपिटल फंड है ना, वो अभी हम जो आंसर के लिए, ये तो वर्किंग नोट का बैलेंस शीट बना लिया हमने, आंसर के लिए जो बैलेंस शीट बनाएंगे दैट इज क्लोजिंग बैलेंस शीट, उसमें लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे। उसमें कुछ ऐड लेस करना रहेगा, सरप्लस डेफिसिट है या कुछ अमाउंट्स कैपिटलाइज करने बोला है, तो उसका बेस क्या है, ये जो अमाउंट आएगा वो, तो इसीलिए ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमें लिखना है। फिर बिल्डिंग फंड ऑल्सो बी अ लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये एक्चुअली क्या है, ये लायबिलिटी में आएगा बट ये रीपे कर दिया है। ठीक है, तो लायबिलिटी में लिखेंगे, वापस उसको रीपे कर दिया ऐसा दिखाएंगे और जीरो अमाउंट हो जाएगा उसका, बट ठीक है ये लायबिलिटी साइड में आएगा। फिर यहां पे लैंड, दिस इज ओपनिंग बैलेंस फॉर योर करंट ईयर, लैंड का 1 लाख अमाउंट ऑलरेडी है अपने पास, सो एसेट में लिखेंगे। स्पोर्ट्स मटेरियल इन वुड बी एसेट। अभी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है ना स्पोर्ट्स मटेरियल, एक्चुअली दिस इज एसेट, मतलब ये क्या है, ये प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है, तो इसका मतलब ये करंट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस है, तो ये एसेट में एज सच नहीं दिखाएंगे। अभी तो ये एसेट में लिखा है, बट इसका एक्चुअल इफेक्ट क्या देंगे वो मैं एडजस्टमेंट के वक्त आपको बताऊंगा, जब मटेरियल से रिलेटेड एडजस्टमेंट आएगा। हमने जब रिसीट पेमेंट अकाउंट पढ़ा था तब भी मैंने बोला था ये मटेरियल वाला पार्ट मैं आपको बताऊंगा अलग से। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये जो अमाउंट्स है ना 16, 17, 17, 18 का, ये भी हमें क्या करना है, तो जितना अमाउंट बचेगा आफ्टर सर्टेन एडजस्टमेंट वो एसेट में लिखना है। ठीक है, अगर अमाउंट ही नहीं बचा इसका, सपोज ये आउटस्टैंडिंग दिखा था, करंट ईयर में ये सब पैसा मिल गया ऐसा अज्यूम करेंगे, तो मिल गया तो मिल गया, फिर एसेट में कुछ बचा ही नहीं है, मिलने वाला रिसीवेबल कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर ऐसा बोला करंट ईयर में पार्ट ऑफ द अमाउंट ही मिला इसमें से, तो बचा हुआ हमें वापस एसेट में दिखाना पड़ेगा कि ये अभी भी आना है। ठीक है, फिर कैश एंड बैंक बैलेंस जो है वो बैलेंस शीट एसेट में ही है, लेकिन ये कहीं पे दिखाना नहीं है हमें, ये यहां पे आ गया और रिसीट पेमेंट अकाउंट में आपके ओपनिंग पे आ गया, तो फिटूस हो गया। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस जो लिखा था और ये फिटूस हो गया।
उधर से ही एक्चुअली हमने ये डिराइव किया ना, रिसीट पेमेंट का बैलेंस बीडी जो लिखा था वहां से हमने ये अमाउंट डिराइव किया। सो इसीलिए इसका अलग से कुछ इफेक्ट है नहीं। आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पे बोला है हमें नेक्स्ट स्टेप में मार्क द इफेक्ट ऑफ रिसीट पेमेंट अकाउंट अलोंग विद द कंसर्न एडजस्टमेंट। जैसे हमने अभी ओपनिंग बैलेंस शीट का इफेक्ट मार्क किया, वैसे रिसीट पेमेंट अकाउंट का भी मार्क करेंगे। सो सबसे पहले ये देखो, ये शॉर्ट फॉर्म से, ये एब्रीवेशन से, आई होप अभी ये आपको पता है क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये देखा था और एक एग्जांपल लिया था उसमें भी देखा था। ई लिखेंगे फॉर इनकम एक्सपेंडिचर डेबिट मतलब एक्सपेंडिचर साइड, आई लिखेंगे फॉर इनकम एक्सपेंडिचर क्रेडिट मतलब इनकम साइड, बीए लिखेंगे फॉर बैलेंस शीट एसेट साइड एंड बीएल लिखेंगे फॉर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। चलो आगे बढ़ते, ये मार्किंग करते जाएंगे। सबसे पहले बैलेंस बीडी, देयर विल बी नो इफेक्ट, इट्स ओपनिंग कैश बैलेंस जो ऑलरेडी हमने क्लोजिंग में लिखा था इन और ओपनिंग बैलेंस शीट। चलो आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन 16, 17 और 17, 18 का जो सब्सक्रिप्शन है वो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस शीट। अभी मैंने देखो आपको बताया कि ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जो अमाउंट है उसमें से कितना मिला वो देखेंगे और बचा हुआ फिर एडजस्ट करेंगे। सो अभी के लिए ये रहने देते हैं इसका इफेक्ट। 18, 19 ये तो 100% कहां पे आएगा, तो ये इनकम में आएगा, एज इट इज रेवेन्यू इनकम, बार बार मिलने वाला है सब्सक्रिप्शन। सो इनकम साइड में लिखेंगे इसको। उसका एडजस्टमेंट जो है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग है तो करंट ईयर का है मतलब ही करंट ईयर में ऐड कर लेंगे और दूसरा इफेक्ट देंगे बैलेंस शीट एसेट साइड पे, रिसीवेबल अमाउंट, ये करंट ईयर का है। जैसे ये दो दिया था ना बैलेंस शीट में, वैसा करंट ईयर का भी कुछ आउटस्टैंडिंग है तो एसेट में ही लिखना है। इसके बाद डोनेशंस, डोनेशंस के लिए बोला 50% बिल्डिंग फंड के लिए जाएगा, तो डोनेशन का क्या होगा, 50% रेवेन्यू है, 50% ये कैपिटलाइज करना है, मतलब बिल्डिंग फंड में ऐड करना, नॉट कैपिटलाइज बट वी हैव टू ऐड इट टू बिल्डिंग फंड। तो इसके लिए 50-50 है। देखो इनकम में भी आएगा आधा और बैलेंस शीट लायबिलिटी में बिल्डिंग फंड में भी ऐड होगा, वही इफेक्ट हमें यहां पे देना है। ये देखो लेस फ्रॉम कंसर्न्ड आइटम मतलब डोनेशन में से आधा अमाउंट माइनस कर लेंगे और वही आधा अमाउंट हम ऐड करेंगे टू बिल्डिंग फंड। फिर 70% एंट्रेंस फीस, अगेन सेम, देखो कुछ अमाउंट हमें कैपिटलाइज करने बोला है 70%, बचा हुआ 30% वुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू देन, ठीक है, तो इनकम में भी आएगा लायबिलिटी में भी आएगा। 70% इंटरेस्ट फीस का क्या है, इंटरेस्ट फीस से पहले माइनस करेंगे उतना अमाउंट और वही अमाउंट सेम विल ऐड बैक टू कैपिटल फंड। नाउ नेक्स्ट है लाइफ मेंबरशिप फीस, रेवेन्यू ऐसा क्लियरली बोला ही है तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन इनकम। उसके आगे बढ़ते हैं टूर्नामेंट रिसीट्स, अगेन दिस विल बी अ रेवेन्यू इनकम, टूर्नामेंट रिसीट्स तो इनकम में ही लिखेंगे। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में, अच्छा टूर्नामेंट रिसीट से रिलेटेड कुछ है क्या, हाँ बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में एडजस्टमेंट। सो बैंक ओवरड्राफ्ट 24,000 था स्टार्टिंग में और उतना ही पे किया है तो वो लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे जरूर। सैलरीज देखते हैं 7,500 है, ये रेवेन्यू एक्सपेंस है तो एक्सपेंडिचर साइड। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस सेम एक्सपेंडिचर, म्युनिसिपल टैक्स भी सेम एक्सपेंडिचर। परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ये डेफिनेटली एक्सपेंडिचर में लिखेंगे लेकिन उसका एडजस्टमेंट है, ठीक है। देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ये क्या करेंगे तो स्पोर्ट्स मटेरियल से माइनस कर लेंगे, ये परचेस किया था उसमें से इतना बचा है, ठीक है, तो माइनस करेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल से और बैलेंस शीट एसेट में लिखेंगे। मटेरियल कंज्यूम्ड हमें पता करना पड़ेगा, देयर इज वन एडजस्टमेंट कॉल्ड एज सम आइटम टू बी कंज्यूम्ड, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो, और जब इंफॉर्मेशन आएगा मैं और बताऊंगा। कोई भी कंजम्पशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट करना है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सर परचेस और क्लोजिंग स्टॉक बताया, ओपनिंग स्टॉक किधर है आपके आंख के सामने है, ये देखो स्पोर्ट्स मटेरियल 22,500 है कि नहीं, ये ओपनिंग बैलेंस है ना 1 अप्रैल का, तो दिस इज ओपनिंग स्टॉक, उसमें क्या करेंगे परचेस ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे। ये सब सर किधर करेंगे, एक्सपेंडिचर साइड में। हमें पता करना है करंट ईयर का एग्जैक्ट एक्सपेंस कितना हुआ है, करंट ईयर के लिए मैंने भले ही स्टॉक बहुत लिया हो, करंट ईयर के लिए कितना यूज किया वही उतना एक्सपेंस है, बचा हुआ सब एसेट है, गेटिंग इट, इसके लिए ये हमें करना है एडजस्टमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। जनरल एक्सपेंस अगेन रेवेन्यू है एक्सपेंडिचर में, बिलियर्ड एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, रिपेयर्स टू ग्राउंड्स ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस अगेन दिस इज आल्सो एक्सपेंडिचर। फिर ये क्लोजिंग बैलेंसेस जो है वो हमें एसेट में लिखना है,
बैलेंस शीट एसेट में ओपनिंग बैलेंस को हमने इग्नोर मार दिया, उससे हमें ओपनिंग बैलेंस शीट का पता चल गया। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। चलो अभी क्या करना है, इफेक्ट देने हैं रिमेनिंग एडजस्टमेंट के, बट हर एक एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर लिया है व्हाइल गिविंग द इफेक्ट्स ऑफ दिस। ठीक है, या तो ओपनिंग बैलेंस शीट का या तो रिसीट पेमेंट का जब इफेक्ट दे रहे थे साइमल्टेनियसली हमने एडजस्टमेंट का भी इफेक्ट दे दिया, तो उसमें सब एडजस्टमेंट खत्म हो गया, कोई बचा नहीं। हाँ, अगर ऐसा कोई बचा रहता अलग से तो हम उसका इफेक्ट सोचते और लिखते भी। आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्ड द इफेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट अलोंग विद कंसर्न आइटम ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट रिसीट पेमेंट अकाउंट, सबका हमें ये इफेक्ट्स देना है। 50% डोनेशंस आर फॉर बिल्डिंग फंड, ये सबसे पहला एडजस्टमेंट है, तो पहले डोनेशन लिखेंगे। इनकम साइड में डोनेशन टोटल अमाउंट है इतना 11,250, उसमें से 50% माइनस करेंगे, ये पहला इफेक्ट आ गया। बचा हुआ 50 लिख दिया आउटर में। ये जो माइनस किया वो कहां पे ऐड करना है, तो बिल्डिंग फंड में ऐड करना है। बिल्डिंग फंड किधर से मिलेगा, हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया वहां से मिलेगा। ये देखो ओपनिंग बैलेंस शीट से बिल्डिंग फंड 35,250, उसमें हमें ऐड करना है डोनेशन का अमाउंट, सो आउटर में लिख दिया जो भी नेट अमाउंट है। फिर एंट्रेंस फीस 70% कैपिटलाइज करना है, तो पहले एंट्रेंस फीस लिखेंगे। एंट्रेंस फीस का अमाउंट 1000, उसमें से 70% कैपिटलाइज करना है 700, तो आउटर में 300 देख लो एक बार। इसके बाद ये जो 700 इधर माइनस किया है वो ऐड कहां पे करेंगे, तो कैपिटल फंड में। कैपिटल फंड कहां लिखेंगे, लाइबिलिटी में। सो अभी तक कैपिटल फंड का अमाउंट हमने कैलकुलेट नहीं किया है, वो करेंगे, जैसे स्टेप है वैसे ही जाएंगे, इसलिए वो बचा के रखा है। सो कैपिटल फंड हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है एंट्रेंस फीस उसमें। ठीक है, जब भी कैपिटल फंड का अमाउंट आएगा इधर लिख देंगे, फिलहाल ऐड वाला अमाउंट लिख दिया है। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 6,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, पहले सब्सक्रिप्शन लिखेंगे इनकम में, विच इज 50,000, विच इज फॉर करंट ईयर वी आर टॉकिंग अबाउट। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है 50,000, वो हमने लिख दिया। अभी उसमें ये 6,000 आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे, करेक्ट। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का जो है वो अमाउंट आएगा 6,000, 18-19 का, वो वहां पे जो ऐड किया था वो। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल वाज 6,000। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं मटेरियल कंज्यूम्ड, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, मटेरियल कंज्यूम क्यों, क्योंकि मेरे पास उसका ओपनिंग स्टॉक भी है, परचेस भी है और क्लोजिंग स्टॉक भी, वो हमें लिखना है एक्सपेंडिचर साइड पे। अभी ये मटेरियल का ही कंजम्पशन का एडजस्टमेंट नहीं आएगा, बहुत सारा अलग अलग। अभी जैसे हॉस्पिटल रहेगा कोई, तो कभी कभी आपको ड्रग्स कंज्यूम पता करना पड़ता है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि मैं क्या बोल रहा हूँ सर, ये क्या बोलने लगे, ड्रग्स मतलब मेडिसिन, मेडिसिन कंज्यूम्ड। ठीक है, ऐसा एडजस्टमेंट आता है यही नाम से, इसलिए मैंने वो नाम लिया यार। ठीक है, सो मेडिसिन कंज्यूम्ड आएगा, या आपको स्टॉक कंज्यूम आएगा, या स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा, ये सब। ठीक है, तो ये कंजम्पशन का एडजस्टमेंट क्या करना है, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, किधर, एक्सपेंडिचर में। सो फिलहाल स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड हमने लिख दिया। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल हमें मिला ओपनिंग बैलेंस शीट से, स्पोर्ट्स मटेरियल जो दिया था दिस इज, इसलिए मैंने बोला ये डायरेक्ट बैलेंस शीट में नहीं लिखना, इसका एडजस्टमेंट है। सो 22,500 उसमें ऐड करेंगे क्या, परचेस ऑफ ऑब्वियसली स्पोर्ट्स मटेरियल, जो यहां पे दिया था हमें एक्सपेंडिचर में जो लिखना था 37,500। सो मेरे पास ऑलरेडी कुछ स्टॉक था, मैंने और परचेस भी किया। ठीक है, सो टोटल मेरे पास अभी स्पोर्ट्स मटेरियल का अमाउंट है 60,000, ये समझाया गया, बाकी सब छोड़ दो फिलहाल। इधर ध्यान दो, मेरे पास ऑलरेडी कुछ स्टॉक था स्टार्टिंग में, मैंने और परचेस किया, तो इतना हो गया टोटल। अभी उसमें से जो बचा है क्लोजिंग में, मतलब क्या, मैंने यूज नहीं किया करंट ईयर में, कंज्यूम नहीं किया करंट ईयर में, तो वैसा कितना बचा है, तो हमें वही बोला था यहां पे क्लोजिंग स्टॉक इज 6,000, तो ये लेस करेंगे फ्रॉम माय टोटल 6,000 में से 60,000 में से 6,000 माइनस किया 54,000 आ गया। ये अमाउंट मैंने करंट ईयर में एक्चुअली कंज्यूम किया है फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, ये अमाउंट मैंने यूज किया इन शॉर्ट। ठीक है, टोटल जितना भी मेरे पास स्टॉक था उसमें से ये अमाउंट करंट ईयर में यूज किया, बाकी इतना बचा, तो बचा वो क्या करूंगा मैं, नेक्स्ट ईयर यूज करूंगा। इसके लिए वो क्या है, अभी के लिए हम एसेट में लिखेंगे, सेकंड इफेक्ट उसका एसेट में देना है। सो ये देखो स्पोर्ट्स मटेरियल 6,000, जैसा प्रीवियस बैलेंस शीट में 6,000 जो भी अमाउंट था XYZ,
वैसा करंट बैलेंस शीट में भी बचा 6000। आगे बढ़ते हैं। अभी रिमेनिंग आइटम्स ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट हमें पोस्ट करना है, या फिर रिसीट पेमेंट अकाउंट का भी जो जो बचा है। तो ये देखो बैलेंस शीट में 2000 ये आउटस्टैंडिंग दिखा था, इतना मिलना था 16-17 ईयर का 2000, उसमें से रिसीट में हमें क्या बोला है 1500 मिल गया। 2000 में से 1500 रिसीट साइड दिया है, मतलब मिल गया ना, रिसीट हो गया। सो 2000 आउटस्टैंडिंग था स्टार्टिंग में, उसमें से 1500 मिल गया। तो अभी भी कितना बचा है, यस 500 बचा है। तो वो अमाउंट हम यहां पे लिख देंगे 16-17 का एसेट साइड पे रिसीवेबल है। सो 500 इज योर अमाउंट। एक बार देख लो। सिमिलरली 17-18 3000 was receivable, 3000 उसमें से 2250 रिसीव्ड है। रिसीट में क्या लिखा है 2250, ठीक है। सो 3000 was receivable, उसमें से 2250 रिसीव्ड, मतलब अभी भी रिसीवेबल कितना, तो 750 वो लिखेंगे यहाँ पे। 17-18 में विल राइट द अमाउंट 750, मतलब ही प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर का 500 रुपया बचा है, प्रीवियस ईयर का 750 बचा है, और करंट ईयर का 6000। ऐसा टोटल रिसीवेबल सब्सक्रिप्शन कितना है, तो इट इज 7250। ये अलग, ये अलग, ठीक है। कितना मिलना था उसमें से कितना मिल गया वो एडजस्ट कर दिया हमने, और फिर यहां पे वो अमाउंट्स लिखा जो अभी भी मिलने वाला है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लैंड अभी लिखना है, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली हमने लैंड लिख दिया 1 लाख। इसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट में बैंक ओवरड्राफ्ट बोला था, देखो हमने लायबिलिटी में लिख तो दिया, बट रिसीट पेमेंट अकाउंट में आपको पेमेंट साइड पे दिखा था ये ओवरड्राफ्ट पूरा का पूरा हमें माइनस करना है, तो बाद में हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। पोस्ट द रिमेनिंग आइटम्स फ्रॉम रिसीट पेमेंट अकाउंट। चलो ओपनिंग बैलेंस शीट का तो हमने लिख दिया है, अभी रिसीट पेमेंट अकाउंट का जो जो बचा है पार्ट वो लिखते जाएंगे। देखो टूर्नामेंट फीस बचा है, बाकी सब हो गया एडजस्टमेंट के साथ। टूर्नामेंट रिसीट्स बचा है, सो टूर्नामेंट रिसीट के लिए एक बात याद रखो, ये देखो when receipt and payment is incurred for same nature of activity, balance amount should be shown in the side which is higher। देखो ना, अभी यहाँ पे टूर्नामेंट रिसीट है, यहाँ पे टूर्नामेंट एक्सपेंस है, रिसीट भी वही नेचर का, एक्सपेंस भी वही नेचर का। ऐसे वक्त हमें उसका बैलेंस लेना है, और जो भी हेवियर वाला साइड है उसमें वो बैलेंस लिख देना। जैसे यहाँ पे हेवियर वाला साइड कौन सा आएगा, देखो 45,000 है आपका रिसीट, और 37,500 है आपका पेमेंट साइड। सो बैलेंस अमाउंट आया 7,500 विच इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन दिस साइड, रिसीट वाला। तो देखिए यहां पे हमने लिखा इनकम में, रिसीट साइड मतलब यहां पे लिखेंगे इनकम में टूर्नामेंट रिसीट लेस टूर्नामेंट एक्सपेंस 7,500। अगर एक्सपेंस ज्यादा होता तो हम क्या कर दे, एक्सपेंडिचर साइड में दिखा दे टूर्नामेंट एक्सपेंस लेस टूर्नामेंट रिसीट। अगर एक्सपेंस ज्यादा होता तो बैलेंस यहां पे आता एक्सपेंडिचर साइड पे, ठीक है। ऐसा करने का, जब भी कॉमन हेडिंग है फॉर योर रिसीट एज वेल एज योर पेमेंट, तो ये ऐसे करने का, एडजस्ट करके लिखने का। सर नहीं याद रहा एग्जाम के प्रेशर में तो क्या करेंगे, नहीं याद रहा तो आप यहाँ पे लिखोगे रिसीट्स 45,000, यहाँ पे लिखोगे एक्सपेंस 37,500, तो इधर 45 इधर 37,500, टोटलिंग के वक्त तो अपने आप 7,500 का ही इफेक्ट लोगे, ठीक है। तो मतलब चलेगा ना सर, हाँ चलेगा ना, कोई बात नहीं। अगर आपने ऐसा कंबाइन करके नहीं लिखा है, अलग लिखो 45,000, अलग लिखो 37,500, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट देखो रीपे करने बोला है हमने, ये बैंक ओवरड्राफ्ट लिख तो लिया था, लेकिन अभी उसको रीपे कर दिया तो पूरा का पूरा गया। 24,000 का ओवरड्राफ्ट बैलेंस था, पूरा 24,000 रीपे कर दिया, ठीक है, तो नील हो गया। आगे बढ़ते हैं। अभी क्या क्या बचा है, तो सैलरीज लिख देते हैं फटाफट, जिसको एडजस्टमेंट नहीं है फटाफट लिखते जाएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, क्वेश्चन, लेकिन आपके पास पॉज का बटन है ना यार, तो वो दबाओ ना यार।
क्या आप ऐसे सर कितना फास्ट जा रहे हो ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे पॉज करो, लिखो, वापस रिज्यूम कर दो, कोई बात नहीं। होता है, ऐसा होता है पढ़ाई के वक्त ना, बाकी कुछ हमें रियलाइज नहीं होता। ठीक है, मैं हूं रियलाइज करवाने के लिए। चलो, सो बिलियर्ड एक्सपेंस 2250, फिर रिपेयर्स टू ग्राउंड लिख दिया 500, ये टूर्नामेंट एक्सपेंस तो ऑलरेडी एडजस्ट हो गया है। अभी क्या बचा? तो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, जो हमें एसेट साइड पे लिखना है। सो ये भी हमने लिख दिया, कैश इन हैंड कैश एट बैंक, मतलब जो जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल था सब भर दिया हमने। अभी हम करेंगे क्या? बैलेंसिंग। चलो अगला स्टेप देखते हैं क्या है। फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल। तो बैलेंसिंग करना चालू। ओपनिंग बैलेंस शीट का पहले बैलेंस ले लेते हैं। ये सब हमने लिख दिया, देखो ये टोटल जो भी आएगा 1,31,000, उसमें से ये टोटल बैलेंस शीट का माइनस करना है लाइबिलिटी का, तो आपको मिला 71,750, जो हमने लिख दिया, दैट इज कैपिटल फंड। ये कैपिटल फंड हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिखेंगे। ठीक है, 71,750। चलो अभी क्या नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर और इनकम को हम बैलेंस करेंगे, सरप्लस डेफिसिट ढूंढ लेंगे। चलो तो यहाँ पे क्रेडिट का टोटल देख लो एक बार, कहां पे खड़ा रहूं, यही बहुत बार मुझे नहीं समझता है, जहां पे खड़ा रहूंगा वहां पे एनिमेशन चालू हो जाता है। तो ठीक है, कोई नहीं, आई एम ऑल्सो गेटिंग यूज्ड टू इट, यू ऑल्सो गेट यूज्ड टू इट। 920 ये टोटल है क्रेडिट का, और डेबिट का टोटल है 69,750। तो सरप्लस ऑब्वियसली आएगा 12,175 का। टोटल लिख दिया हमने, सरप्लस मार्क कर लिया, उसको क्या लिखा, लेकिन सरप्लस ऐसा लिखने का क्या, सिर्फ नहीं लिखने का एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर्स। थोड़ा पॉलिश्ड वे में, थोड़ा ऐसा बड़ा बड़ा लिखेंगे तो पेपर करेक्टर को लगेगा हाँ कुछ पढ़ाई किया है इसने। नहीं ऐसे नहीं, ये लिखना है हमें। ठीक है, टू एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, तो सरप्लस 12,175 को हमें कहां पे लिखना है अभी? तो कैपिटल फंड में ऐड करना है, क्योंकि सरप्लस है ना, तो कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। देखो इसका टोटल ले लिया हमने पहले, और फिर कैपिटल फंड में सरप्लस भी ऐड कर दिया। अब भी टोटल आउटर कॉलम में लेंगे कैपिटल फंड का, दिस इज क्लोजिंग कैपिटल फंड। याद रखो ये ओपनिंग कैपिटल फंड था जो ओपनिंग बैलेंस शीट से मिला था, दिस क्लोजिंग कैपिटल फंड जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में मिला। नेक्स्ट ईयर के लिए ये बन जाएगा ओपनिंग, मतलब नेक्स्ट ईयर का जब बैलेंस शीट बना हो गया और नेक्स्ट ईयर का, तो ये 84,625 इधर आएगा, फिर जो एडजस्टमेंट होगा करेंगे, फिर आउटर में उसका नेक्स्ट ईयर में वापस वो अमाउंट इधर, ऐसे चलते रहेगा। समझ लो समझ लो, समझ के करो। आगे बढ़ते हैं, तो अभी क्या करना है, टैली, क्लोज योर बैलेंस शीट, टैली करो बैलेंस शीट को। ये देखो बैलेंस शीट टैली करेंगे अभी, कितना आया टोटल 1,25,500, दोनों साइड का आ रहा है क्या? चेक करो एक बार, खुद से चेक करो रे, एग्जाम में ना तुम लोग फिर ये प्रॉब्लम होता है, कितने बार बोल चुका हूं कि नहीं मैं, कि खुद से टोटलिंग किया करो रे, या अभी इधर उधर से देखते हो, फिर सर हाँ सर क्लिक करो, तब तक हम वेट करते हैं, सर ने क्लिक किया फिर लिख दिया, बाजू वाले का देखा, कैलसी पे ही कर दिया, स्मार्ट वॉच पे कर दिया, ऐसा मत करो। तुम लोग क्या लगता है टोटल तो करने का, एग्जाम में डायरेक्ट करूंगा ना मैं, और ये आदत नहीं रहेगा तो टाइम जाता है, और टाइम जाएगा तो फिर पेपर कंप्लीट नहीं होएगा, फिर आप बोलोगे सर कितना लेंदी पेपर था। अरे लेंदी नहीं था, प्रैक्टिस बराबर नहीं हुआ था आपका कैलकुलेशन का। सो जैसे अकाउंटिंग सॉल्व करने का प्रैक्टिस कर रहे हो, वैसे कैलकुलेशन का भी प्रैक्टिस लगेगा। अभी ये करेक्ट टाइम है, अभी चालू कर दो ये सब। ठीक है, अभी तक जो हुआ हुआ, एक दूसरे का देख के लिखा, मैंने कैलसी पे सॉल्व किया, वो सब जाने दो। अभी बोर्ड एग्जाम में कैलसी अलाउड नहीं है कि नहीं, तो मैन्युअली करो, तब आपको समझेगा सच्ची में तो सर टोटलिंग में टाइम जाता है। हाँ तो प्रैक्टिस करो तो टाइम कम कम लगेगा। ठीक है, तो 1,25,500 पे ये बैलेंस शीट टैली हो रहा है, और यहाँ पे आपका सम भी खत्म हो रहा है। हम मिलेंगे अगले मॉड्यूल में विद अ न्यू क्वेश्चन, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग।